क्रिमिनल केसेस में जो लीगल ड्राफ्ट हम कोर्ट में देना होता है उसका स्कोप जो है ना वो एज़ कंपेयर टू सिविल केसेस वो काफ़ी कम है। फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हमने कोई ड्राफ्ट पे अगर हम डिस्कस करें लीगल ड्राफ्ट जो क्रिमिनल केसेस में हमने देना है तो वो कौन कौन सा हो सकता है। एफआईआर इज़ नॉट अ ड्राफ्ट, लीगल ड्राफ्ट नहीं है, ना ही किसी लीगल एक्सपर्ट से उसको लिखवाना चाहिए। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं अगर हमने कोई एप्लीकेशन अगर लिखी है एज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस, एक तो वो हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, या अगर उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही तो फिर हम 22 से 22 बी जो है वो दे देते हैं। अच्छा, इसके अलावा 22 से 22 बी से हम वहाँ पे भी देते हैं कि अगर आईओ जो है वो प्रॉपर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा या डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ठीक है, बयान रिकॉर्ड नहीं कर रहा या इस तरह की कोई और जो है वो कोई ज़्यादती कर रहा है तो 22 से 22 बी जहाँ पे उसकी नेग्लिजेंस शो हो रही हो तो वो भी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं 22 से 22 बी की सूरत में। हरासमेंट की एप्लीकेशन दे सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे हम हरासमेंट के हमें हैरेस कर रही है जो अपना पुलिस है इन कनाइमस विद द प्राइवेट पार्टीज़ वो कर रही है, हमें उसकी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसके which is अलावा called habeas सॉरी, harassment and हाँ, is हेबियस की एप्लीकेशन जो है वो 491 में हम दे सकते हैं, हेबियस पिटीशन फाइल कर सकते हैं, दैट इज़ अ लीगल ड्राफ्ट। अगर हमने किसी मेडिकल को चैलेंज करना हो तो वो हम मजिस्ट्रेट साहब के पास उसका जो है वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, दैट इज़ ए क्रिमिनल लीगल ड्राफ्ट। यानी हमने उसको अपना चैलेंज किया किसी भी मेडिको लीगल सर्टिफिकेट को या मेडिकल को। इसके अलावा जो है वो हम अगर हमें आईओ जो है वो उसकी कॉपी नहीं देता उसकी मेडिकल की, जो भी उसने एग्जामिनेशन करवाया है किसी का किसी अपना विक्टिम का या injured. इंजर्ड जो भी है, तो उसका अगर उसने बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया तो उसकी हम एप्लीकेशन दे सकते हैं कोर्ट में। इसके अलावा अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस्तगासा हमने डायरेक्ट कोर्ट में जाना है, हमने एफआईआर नहीं करवानी, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हम सेक्शन 200 सीआरपीसी के तहत हम इस्तगासा फाइल कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो लीगल क्रिमिनल ड्राफ्ट जो है वो है। फ़र्ज़ कर लेते हैं केस आ गया है, वो चालान बन करके आ गया है प्रोसिक्यूशन के पास, तो हम प्रोसिक्यूशन में जो जो प्रोसिक्यूटर है, डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर है, उनको एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जनाब ये इस केस में फ़लाँ फ़लाँ जगह पे जो है वो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुई है, आईओ ने डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन की है, लिहाजा जनाब जो है इस चालान को आई एम कंप्लेनेंट ऑफ दिस केस या आई एम विक्टिम ऑफ दिस केस, तो जनाब इसको जो है वो आईओ से कहेंगे वो जो डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन उसने की है उसको ठीक करे वो, या फ़लाँ फ़लाँ डॉक्यूमेंट या फ़लाँ फ़लाँ जो एविडेंस कलेक्ट करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की है, लिहाजा उसको डायरेक्ट करेंगे वो एक प्रॉपर सारा कुछ कलेक्ट करके एविडेंस कलेक्ट करके तो फिर जनाब के पास चालान जो है वो पेश करे। ये हम उसको प्रोसिक्यूशन में उस डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन दे सकते हैं, जो कि आम तौर पे वकला को पता नहीं है या शायद वो देते नहीं हैं या इस तरफ जो है वो उनका ध्यान नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए।